हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम की वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जो आज का वीडियो रहेगा वो मुहावरे व लोकतियों को लेके आपका पार्ट 2 का आपका वीडियो रहेगा। इससे पहले इसी चैनल के ऊपर माइंड बूस्टर स्टडी के ऊपर मुहावरे व लोकतियों को लेके एक पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया है। आई होप आपने वो देखा होगा। और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 लेके आया हूँ। पिछले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी आप बहुत शेयर करके और लाइक करके आप जैसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। सो आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से, ताकि आपका जो वीडियो का टाइमिंग है वो थोड़ी शॉर्ट वीडियो बने, जिससे आपका समय बच सके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपके मुहावरे जो मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हुए हैं आपको, ये सारे मुहावरे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और स्पेशली जो डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका एसआई का एग्ज़ाम होता है या कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल के ऊपर एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल, राइट? एचपी टेट या बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, उनसे रिलेटेड जो है मैंने सभी मुहावरे को जो है एक पीडीएफ में जो है कलेक्ट किया हुआ है, कि ताकि आपको एक हेल्प मिल सके। और जो मतलब जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जो मुहावरे या कोई भी ऐसे क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें जो है ऐड की है। कोशिश की है कि आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ और वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख के जाएँगे। और आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो गाइज़ फर्स्ट जो मुहावरा मैंने दिया हुआ है वो है आपका अंग अंग फूले ना समाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका गुस्सा होना, ऑप्शन बी है आपका दुखी होना, ऑप्शन सी है आपका बहुत आनंदित होना और ऑप्शन डी है आपका बीमारी होना। इसमें सबसे पहले मैंने कुछ तरीका बताया था आपको कि मुहावरे को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसे जो आपके ऑप्शन होते हैं उनको कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी कोई मुहावरा होता है तो उस मुहावरे के बिहाफ़ पे आपको एक ऐसी सिचुएशन में खुद को डाल लेना है कि जो आपको मुहावरे में पूछा गया है, अगर वो आपके साथ होता है, तो आप क्या फ़ील करेंगे? वही जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो आपका जो आंसर है वो करेक्ट करवाती है, राइट? तो जैसे अंग अंग फूले ना समाना, इसमें मुहावरे का जो अर्थ था वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुहावरे का जो एक असल में जो अर्थ होता है, जैसे इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि अंग अंग फूले ना समाना, कि अंग अंग जो है वो फूले नहीं समा रहे हैं, राइट? बट मुहावरे का अर्थ हम कैसे लेते थे कि विलक्षण उसका जो है लेके, विलक्षण अर्थ उसका लेके, कि उसका जो अलग भाव जो उत्पन्न हो रहा है, उस भाव से जो उसका अर्थ है उसको प्रयोग करेंगे हम, राइट? तो अंग अंग फूले न समाना का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है बहुत आनंदित होना। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि अंग अंग फूले नहीं नहीं समा पा रहा है, राइट? तो वो उसका मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा आनंदित होना, बहुत खुश होना। तो नेक्स्ट वन जो आपका मुहावरा रहेगा वो है आपका जूते चाटना। ये आपने, ये वैसे आपका जो है वो एसआई में आया हुआ था, दिल्ली, राइट? तो वहाँ से मैंने लिया हुआ है कि जूते चाटना। ऑप्शन ए है इधर-उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है खुशामद करना। अब खुशामद करने का अर्थ क्या है? खुशामद करने का अर्थ है चापलूसी। जैसे चापलूसी होती है ना, चापलूसी करते हैं ना, तो वो जो चापलूसी झूठे में किसी की मतलब बातों को जो है वो चापलूसी टाइप करना, जो है वो चीज़ जो है वो खुशामद होता है। तो इससे ऐसे अर्थ से पता लग रहा है कि जूते चाटना, जैसे हम बोलते हैं ना कि तलबे चाटते हैं, राइट? या कोई तलबे चाटता है, तो वो चीज़ उस भाव में उसका जो अर्थ है जूते चाटना। तो ये आपका दूसरा मुहावरा था। इसका करेक्ट आंसर आपका खुशामद करना था। और नेक्स्ट है आपका खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका सही अर्थ क्या है? कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ऑप्शन सी है किसी अपनी शर्म जिताने के लिए व्यर्थ झुँझलाना, राइट? और डी है अपनों से बड़ों पर क्रोध करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अपनी शर्म जिताने के लिए व्यर्थ झुँझलाना। अपनी शर्म जिताने के लिए मतलब जैसे आप कोई व्यक्ति है वो किसी चीज़ को लेके शर्मा रहा है, तो उसके लिए वो व्यर्थ जब मतलब चीज़ें करने लगता है ना, तो वो झुँझलाना का मतलब यहाँ पे है कि व्यर्थ में कोई चीज़ को प्रिटेंड करना। तो ये वो इसका अर्थ ये है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट है आपका त्रिशंकु होना। त्रिशंकु, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान देना, किसी और का ना रहना, किसी और का, और नहीं होगा यहाँ पे, और होगा, किसी और का, और मतलब किसी भी दिशा का, किसी भी उसका नहीं रहना। 3 तरह ध्यान देना या केवल ऊपर देखना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किसी और का ना रहना। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु मतलब त्रिशंकु होना, त्रि से 3 का भी वैसे सेंस आ रहा है इसमें, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए 3 तरह से दिया हुआ है। बट इसमें त्रिशंकु का मतलब है कि कोई भी ऐसा शंकु या टाइप कोई त्रि ऐसे अगर हम कुछ कर लेते हैं इसका,
तो त्रिशंकु होना मतलब किसी और का ना रहना, किसी भी और का ना रहना, इस ओर से भी नहीं है, इस ओर का भी नहीं है, इस ओर का भी नहीं है, राइट। इस तरह से इसका अर्थ है। नेक्स्ट है आपका आँख ना दीदा काढ़े कसीदा। लोकिती का अर्थ क्या है? आँख ना दीदा काढ़े रसीदा, यहाँ पे गोमा होगा, आँख ना दीदा काढ़े कसीदा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बहुत निपुण होना, साधन होने पर भी काम कर लेना, और सर्वथा अयोग्य, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, मतलब कोई योग्यता आप में नहीं है या किसी में कोई योग्यता नहीं है पर फिर भी काम करने की जो लालसा है वो रहना, तो वो है आँख ना दीदा काढ़े कसीदा। और साथ में नेक्स्ट है आपका 8 कनौजिया 9 दूल्हे। लोकिती का अर्थ क्या है? बोलता है 8 कनौजिया 9 दूल्हे। तो जो पहला है वो है आपका ऑप्शन मस्त रहना, फाँका करना, अलगाव की स्थिति, और संपन्नता की स्थिति, मतलब हर एक चीज़ का होना, राइट। तो इसमें ये है अलगाव की स्थिति, जब कोई अलगाव की स्थिति होती है ना, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि 8 कनौजिया और 9 दूल्हे। ये आपका रहेगा उसमें जो है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये कुछ मुहावरे ऐसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं गाइस, राइट। और आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि सबसे बड़ा जो रोल होता है ना एग्जाम को क्रैक करने का, वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, उन्हें हमें समझना होता है एक बार में, उनका जो बेसिक है। उसके बाद जैसे हम दिनचर्या में अपनी दैनिक जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है, उसमें हमें कुछ और काम करती दफ़ा इन सब चीज़ों को ऐड करना होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है, और दूसरा काम करती दफ़ा हम जो है इन चीज़ों को भी प्रयोग में ले आते हैं। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो घर का आप कोई काम कर रहे हो, राइट। और साथ में जैसे आप मान लो कुकिंग कर रहे हैं, राइट। तो आपने क्या किया कि फ़ोन में आपने जो मुहावरे की वीडियो लगा दी, साउंड थोड़ा आपने मतलब उसके अनुसार लगा दी, और साथ-साथ में ये चल रहा है। अगर आप सुन भी रहे हो ना इसको, तो जो जैसे आपको बोला गया कि 8 कनौजियाँ 9 दूल्हे की लोकिती का अर्थ क्या है? तो जैसे आपको बताया जा रहा है, ऑप्शन सारी ऑप्शन आपको की जा रही है और बाद में बोला जाएगा कि अलगाव की स्थिति। तो ये चीज़ें आपके माइंड में ऐसे कैच होती रहती हैं। तो वो आप और काम भी कर रहे हैं, साथ में आप जो है मुहावरे भी कर लेते हैं। तो ये आपने अपने आप को जो है इस तरह से कुछ इस तरह से स्टडी करनी है। जैसे विलोम शब्द हो गए, राइट? उनको भी आप ऐसे पढ़ सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको, ये आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे विलोम शब्द हो गए आपके, राइट? पर्यायवाची शब्द हो गए आपके, समानार्थी, एकार्थी, मुहावरे, लोकितियाँ, इन सब चीज़ों को आप काम करते दफ़ा भी, अन्य काम करते दफ़ा भी कर सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट है आपका काटो तो खून नहीं, लोकिती का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आपका पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। भय के कारण स्तब्ध हो जाने का मतलब है कि डर के कारण कोई भी मतलब आपसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा है। तो आपसे जो है वो कुछ भी मतलब स्तब्ध हो जाते हैं आप, राइट? तो उसका जो आपका जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका भय के कारण स्तब्ध हो जाना, राइट। और नेक्स्ट है आपका प्रभुता पाई काहू मद नाही। प्रभुता पाई काहू मद नाही मुहावरे का अर्थ है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, बड़ा होकर कुछ ना पाना, बेकार चीज, असंभव कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। और कुछ ऑप्शन आपको ऐसे दिए होते हैं जो आपको मतलब जैसे एलिमिनेट हो जाते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे बेकार चीज। अब कोई प्रभुता पाई, प्रभुता प्रभुता से हम इसका अर्थ से ये है कि कोई चीज़ ऐसी पाना कि जो बड़ी है, राइट? और उसके बाद क्या है, बेकार चीज़ तो होगा नहीं, असंभव कार्य भी नहीं होगा। तो ये 2 बचते थे आपके कि बड़ा होकर कुछ ना पाना या शक्ति पाने पर अभिमानी हो जाना, राइट? मतलब प्रभुता पाई, काहू मद नाही। तो इसका अर्थ ये है। और नेक्स्ट है आपका 1 सेकंड, फिर मैं आपका पेन चेंज कर लेता हूँ। आपका 9 है, बैल ना कूदे, कूदे तंगी। कहावत का क्या अर्थ है? बोलता है बैल ना कूदे, कूदे तंगी। तो ऑप्शन है आपका वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, गड्ढा होगा यहाँ पे, और साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। इसका अर्थ ये है कि जैसे किसी अन्य की शक्ति के ऊपर अपना राज दिखाना, वो है इसका अर्थ, राइट। तो नेक्स्ट है आपका साबन हरे ना बांधो सूखे। ये आपका जो है वो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये क्या था, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका सावन में हरा और बादों में सूखा। ऑप्शन नंबर बी आपका ना सावन में हरा ना बादों में सूखा। सी है असंभव बात। और डी आपका सदा एक सी दिशा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी।
सदा एक सी दिशा, मतलब एक सी दिशा जो है हमेशा मतलब सिमिलर, मतलब सेम रहना, उस सेंस में आप जो है इसको ले सकते हैं। और आपकी लोकितियाँ आ गई। लोकितियाँ जो होती हैं उनका सामान्य अर्थ क्या है? ये मैंने आपको प्रीवियस जो आपका जैसे बेसिक का जो वीडियो था ना आपका पार्ट 1, उसमें बताया था मैंने कि स्टार्टिंग में कि लोकिती का अर्थ क्या होता है? लोक की युक्ति, लोक की बातें, लोगों के लिए एक अच्छी बातें। तो वहाँ पे क्या था? लोगों की युक्ति, लोकिति, राइट? और लोकितियाँ क्या हैं कि ऐतिहासिक समय में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी हैं, जिनमें उन वाक्यों को हम जो आगामी उसमें या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उन परिस्थितियों को उन जो वाक्य लिए हुए हैं ना, जो घटित हुए हैं, वो वाक्य हमने ले लिए हैं इतिहास से। तो उन वाक्यों से उन परिस्थितियों का जो अर्थ है, उसको समझने के लिए हम जो है लोकिति का यूज़ करते हैं, तो उसको लोकिति कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकिति को चुनिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको गाइज़ कि इसमें से लोकिति चुननी है कि अंधे की लकड़ी लोकिति है, 9 2 11 लोकिति है, गले पड़ना लोकिति है, या अध जल गगरी छलकत जाव, राइट? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अध जल गगरी छलकत जाव, मतलब अधूरा ज्ञान। जो अधूरा ज्ञान होता है ना, वो छलकता है। छलकता है इन द सेंस कि इसमें ये बोला गया कि जो आधी पानी की जो जैसे गगरी होती है, वो छलकती है। जो पूरा होता है ना, ज्ञान में पूरा होता है, वो छलकता नहीं, वो ज़्यादा बातें नहीं करता है। वो शांत रहता है, चीज़ों को समझता है, राइट? और जो मतलब जिसमें आधा ज्ञान होता है, वो बहुत व्याख्यान करता है अपने ज्ञान का। एक बात ये है कि जिसमें ज्ञान है, वो ज्ञान का व्याख्यान नहीं करता, और जो व्याख्यान करता है उसके पास ज्ञान नहीं है, राइट? तो इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है, ताकि आपको जो है एक मुहावरे में आप जो है 2-3 मुहावरों का अर्थ समझ पाएँ। नेक्स्ट है आपका अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना। मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धिभ्रष्ट होना, बेफ़िक्र होना। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऐसे ही पता लग रहा है कि जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, तो बुद्धिभ्रष्ट हो जाना, राइट? तो इस तरह से आपके जो है बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं जो जिनको हम अगर हम पढ़ते हैं, तो एक मुहावरे पढ़ने से हम जो है वो 3 और मुहावरे का भी अर्थ समझ लेते हैं, अगर हम समझना चाहें। तो इस तरह से हमें कुछ पढ़ना है। आपका नेक्स्ट है अरण्य रोदन का अर्थ है, अरण्य 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 सॉरी अरण्य रोदन का अर्थ है, ये आपका एसआई में आया हुआ है, आपका दिल्ली पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर के उसमें एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले में बैठकर रोना, या व्यर्थ में अपनी विपदा सुनना, राइट? तो आपका जो इसमें मतलब करेक्ट आंसर रहेगा, वो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। व्यर्थ में अपनी विपदा सुनना, कि व्यर्थ में ही अपनी विपदा को सुनाना होगा, यहाँ पे सुनना नहीं, सुनाना, सुनाना, राइट? और नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका आँख का पानी ढलना, आँख में पानी है वो ढल जाना, बहुत क्रोधित हो जाना, निर्जल होना, बुढ़ापा आ जाना, या मर जाना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है निर्जल हो जाना। तो नेक्स्ट है आपका आँख नीची होना, मुहावरे का सही अर्थ है सामने ना आना, शर्म से नज़र ना मिलना, सामना करना, या उपेक्षा करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शर्म से नज़र ना मिलना, मिला पाना। तो आँख नीची होना, मतलब आँख नीची होना, जब भी कोई किसी उससे शर्माता है ना, तो वो आँख से आँख नहीं मिला पाता है, राइट? तो उसकी जो आँखें हैं वो नीचे हो जाती है। तो इस सेंस में इसका जो है वो यूज़ किया गया है। आपका नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है आपका आँख का काजल चुराना, आँख का काजल चुराना। मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा ले जाना, आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी का मतलब प्रयत्न करना। प्रयत्न होगा यहाँ पे, प्रयत्न। तो इसमें जो आपका जैसे करेक्ट आंसर होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, राइट? तो इस तरह से हमें पढ़ना है। देखो आँख का काजल चुराना, तो इसमें जो सेंस है कुछ और है, और जो जैसे दूसरी जो विलक्षण है इसका, वो कुछ और है, तो उसको हमें समझना है, राइट? नेक्स्ट है आपका कल ई खुलना, मुहावरे का अर्थ है। ये आपका उसमें यूपीएससी में एक यूपीएससी में ना एक आपका एग्ज़ाम होता है, ग्रेड उसमें होता है आपका सेकंड क्लास का एक एग्ज़ाम है, उसमें आपसे पूछा गया था कल ही खुलना, इसका अर्थ क्या है? तो रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, या चमक का गायब होना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है इसमें, भेद प्रकट होना। जो भेद होते हैं ना, राज जो होते हैं, राज का खुल जाना, कल ही खुलना होता है, राइट? नेक्स्ट है आपका कान फूंकना का अर्थ है चौकत्तरा करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना, या चुगली करना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें वो है गुरु मंत्र देना,
कान फूँकना का मतलब होता है कुरुमंत्र देना। और साथ में नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है आपका बहुत ही नाजुक मिजाज। ऑप्शन नंबर बी है डडी मारने में कुछ व्यापारी। ऑप्शन सी है ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरे पल कहीं नुकसान। और ऑप्शन नंबर डी आपका जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। राइट, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। मतलब छोटी सी बात को जो है उसके ऊपर जो है एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से रिएक्ट करना जो है इस सेंस में आप ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है तेजी से चलना, घबरा जाना या जवाब ना देना, या ऑप्शन नंबर डी है क्रोधित होना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, घबरा जाना। घबरा जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब जैसे होता है ना कि जब हम घबरा जाते हैं तो हमारा जो फेस रिएक्शन होता है ना वो अजीब सा होता है। मतलब चेहरे पे मतलब एक एकदम से जैसे वो बोलते हैं ना कि उसमें चेहरे की चमक जो होती है हमारी वो एकदम से चेंज हो जाती है, मतलब चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, वो है चेहरे पर हवाइयाँ उठना। राइट। और नेक्स्ट है आपका टाट उल्टाना। मुहावरे का अर्थ है टाट की बोरी खाली करना, काम काज समेटना, दिवाला निकालना या भद्दी चीज़ हटाना। दिवाला निकालने का मतलब होता है जैसे दिवालिया हो जाना। दिवालिया मतलब जैसे बैंक करप्ट हो जाना, या जब भी कुछ भी ना बच पाना, मतलब उस सेंस में कि जब आदमी जो है वो जैसे हम कंगाल बोलते हैं ना कि कंगाल हो जाते हैं, उस सेंस में जो है वो दिवाला है, दिवाला निकलना। राइट। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, दिवाला निकालना, टाट उल्टाना। राइट। नेक्स्ट है आपका तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आपने मुझे कमेंट में जो लिखना है इसका जो करेक्ट आंसर है। और गाइस मैं क्या कमेंट चेक कर रहा था, कमेंट नहीं करते हैं आप। जो भी आपको जैसे होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ वो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि उससे हमें भी पता चलता है कि आप जो वीडियो को पूरा देखते हैं और जो भी हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उसको आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपके लिए वो हेल्पफुल है। तो इस तरह से प्लीज़ आप फीडबैक में हमें जो है आपसे आपकी फीडबैक के लिए हम जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं, तो फीडबैक पक्का दीजिए आप। तभी जो कम्युनिकेशन जो एक सोर्स है या कम्युनिकेशन है उसका जो वे है, या कम्युनिकेशन शब्द की मैं बात करूँ तो वो तभी पूरा होता है जब दोनों पार्टियाँ, जैसे फर्स्ट पार्टी मैं हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ और सेकंड पार्टी आप हो जो आप सुन रहे हो, तो तभी कम्युनिकेशन पूरा होता है। राइट। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तन पर नहीं लता पान खाए अलबता। बोलता तन पर नहीं लता पान खाए अलबता। इसका जो ऑप्शन नंबर ये है वो है बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना या रोड डालना। राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ये होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना जैसे तन पर नहीं लेता, तन पर नहीं लेता मतलब पहनने के लिए कपड़े नहीं है। पान खाए अलबता, अलबता मतलब एक जो फेमस अगर मैं बात करूँ या महंगे पान की बात करूँ अगर, तो मतलब पहनने के लिए कपड़े नहीं है और पान महंगे वाले खा रहे हैं। तो उस सेंस में जो है एक उसका जो अर्थ निकला वो क्या है कि झूठा दिखावा करना। राइट। और नेक्स्ट है आपका दूध का धुला होना। सही अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका निर्दोष होना। और इसमें ये आता है आपको कि दूध का धुला ना होना, तो वो क्या होता है जो दूध का धुला ना होना। अब यहाँ पे तो आ गया ना कि निर्दोष होना, मतलब कोई भी निर्दोष निर्दोष नहीं है, मतलब कोई दोषी नहीं है वो। तो दूध का धुला ना होना निर्दोष ये जो है तो वो है दोषी होना, वो दोषी होना होगा। ये सेंस आप समझ लेंगे, इतना मैं समझता हूँ। और 26 है आपका नाक का बाल होना। मुहावरे का सही अर्थ है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय प्रिय होना मतलब बिना किसी कारण के, या दरिया दिल होना, नाक का बाल होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अकारण प्रिय होना, मतलब बिना किसी कारण के जो वो प्रिय चीज़ होना। राइट। नेक्स्ट है आपका 27 पारा उतरना। मुहावरे का सही अर्थ है, पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ है तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना या सर्दी पड़ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, क्रोध कम होना। राइट। नेक्स्ट है आपका गाइज बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ का सेंस इसमें ये लिया गया है कि जो जिनके बच्चे नहीं होते हैं, राइट, वो उनमें बांझ लिया गया कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। राइट। तो ये आपने बताना है कि दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो जो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस तन लागे वो तन जाने। राइट। ये इस तरह से ले सकते हैं आप। और नेक्स्ट है आपका रंग उड़ना, घबरा जाना, रंग फीका होना, गुलाल बिखेरना, रंग में डूबना। अब देखो
गुलाल बिखेरना ये तो सेंस में नहीं है। रंग में डूबना की अगर मैं बात करूँ तो ये भी सेंस में नहीं है। रंग फीका होना ये भी कोई सेंस नहीं बन रही है। तो रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। मैंने पहले बताया था आपको कि जब हम घबरा जाते हैं ना तो हम चेहरे का जो हाव-भाव है वो बदल जाते हैं। तो उस सेंस में आपको बताया गया है कि रंग उड़ना जो है वो क्या है? घबरा जाना। इसका जो सही अर्थ है वो है घबरा जाना। एंड नेक्स्ट है आपका बरस पड़ना। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। देखो वर्षा का होना तो किसी भी सेंस में नहीं बनेगा, राइट? और प्रेम करना तो किसी सेंस में नहीं पड़ेगा। अब सम्मान देना ये भी किसी सेंस में नहीं पड़ेगा। अत्यधिक क्रोधित होना इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट? और ये आपको होमवर्क के लिए गाइस क्वेश्चन है। ये आपने होमवर्क में जो है वो अपने कमेंट में मुझे ये भी बताना है इसका जो आंसर है। ये आपका जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का सही अर्थ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। और इसकी जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए आपका कवि बहुत तर्कशील होते हैं या कवि बहुत कवि कवि है यहाँ पे, सॉरी ये कवि होगा यहाँ पे कवि, राइट? और कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं या कवि बहुत कल्पनाशील शील, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, अगली बार के लिए मैं ध्यान रखूँगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो कंटेंट है ना गाइस वो मैं एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ आपको। करवाने के लिए मैं गाइस आपको जैसे बहुत सारे मुहावरे हैं उनमें मैं आपको 100-100 मुहावरे एक वीडियो में करवा सकता हूँ कि बट मैं चाहता हूँ कि वो मैं उस तरह से ना पढ़ाऊँ आपको। मैं कुछ यूनिक वे में आपको पढ़ाऊँ ताकि जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट हो, राइट? और वहाँ पे वो कुछ रिलेट करता हो और जो कुछ प्रीवियस ईयर आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना कुछ एग्ज़ाम में उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो आपसे पूछे जाएँ। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ ताकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सही रहे और मतलब बहुत कम समय में जो है आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीख पाएँ, राइट? तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया, लास्ट तक आप वीडियो में जुड़े रहे और आप कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो हिंदी का जो आपका सिलेबस जैसे दिया गया है उसमें किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।